अब लेखक विचार करते हैं कि जल में डूबे रहने पर भी यह लाल रंग का क्यों है। लेखक स्वयं कहते हैं कि सारी रात समुद्र के जल में पड़ा रहा तो उसकी बड़वाग्नि अर्थात जल के अंदर निहित अग्नि ने इसको तपाकर लाल कर दिया। द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर्यदेव अत्यंत उदार हृदय वाले तथा न्यायप्रिय हैं। उनमें तनिक भी भेदभाव की भावना नहीं है। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं और अपनी किरणों से सभी पर्वतों और दिशाओं की शोभा की वृद्धि कर देते हैं। वे सबका हित साधन करते हैं और अपने आचरण से केवल अपनी ही जन्मभूमि को नहीं अपितु दूसरे देशों को भी लाभ पहुंचाते हैं। दूसरे देशों को भी लाभ पहुंचाते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि उदयाचल रूपी आंगन में सूर्य ऐसा लग रहा है मानो कोई छोटा बालक घुटनों और हाथों के सहारे आंगन में खेल रहा है और उसे खेलता देख कमलिनियां खिलकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हैं। वे वात्सल्य भाव से उसे देख रही हैं और भोर होते ही पक्षियों का कलरव सुनकर ऐसा लगता है जैसे माँ अपने शिशु को पास बुला रही है और अंतरिक्ष माता को बुलाता देख सूर्य भी कूदकर उसकी गोद में जा पहुंचा। ठीक, शुरू करो। द्विवेदी जी कहते हैं सूर्योदय होते ही नदियों ने अनोखा रूप धारण कर लिया है। जब नदियों के दोनों किनारों पर बहते हुए जल पर प्रातः काल की धूप पड़ी तो जल का रंग पकी हुई सुरा के समान हो गया। ऐसा है जैसे इन किरणों ने हाथियों के समूह को मार गिराया हो और उन हाथियों का रक्त बहकर नदियों में आ गया हो। तारों का समुदाय बहुत सभ्य मालूम पड़ता है, परंतु सूर्य द्वारा अंधकार का नाश करने के लिए उसे तारों को भी तेजहीन करना पड़ता है। द्विवेदी जी कहते हैं सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आकाश की आँखें हैं, परंतु सूर्य बहुत तेजवान चमकीला दिखता है तथा चंद्रमा कांतिहीन होने के कारण धूमिल दिखता है। लेखक कहते हैं कि दैव की चेष्टाएं किसी के लिए सुखकर है तो किसी के लिए दुखदायी है। प्रकृति की एक चेष्टा जहाँ कुमुदिनियों की शोभा को हर लेती है वही सरोवरों की शोभा संपन्न कर देती है। ये सूर्यदेव मानो दिशा रूपी सुंदरियों के पति हैं जो पिछली रात को विदेश चले गए थे। चंद्रमा मौका पाकर उसके स्थान पर आ विराजा। ठीक, लेखक कल्पना करते हैं कि कल्पांता में भगवान विष्णु भी जब तीनों लोकों को नष्ट कर अपनी प्रेममयी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अकेले ही सुशोभित होते हैं, उसी तरह सूर्यदेव भी पल भर में रात्रि और उसके सहायकों को नष्ट कर क्षीर सागर के समान स्वच्छ आकाश में अपनी आभा के साथ आनंदमय समय बिताते हैं। ठीक है, अर्थात सूर्य अंधकार का शत्रु बताया गया है जो बहुत पराक्रमी और प्रतापी है। ठीक बच्चों, आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। सूर्य जो है सूर्य को निकलने के लिए
चमत्कारिक रूप से लेखक ने वर्णन किया है। ठीक।